तो जी छात्रों नमस्कार। आज हम रैखिक समीकरण के अंतर्गत समीकरण का अवलोकन जैसे करते हैं हम उसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे कि हम अवलोकन करके समीकरण का हल बता सकते हैं क्या। तो इसमें देखिए, एक मैंने समीकरण लिखा है 2x धन 3y बराबर 7, 6x धन 9y बराबर 11। अब इसके बाद यहाँ पर हमने टॉपिक दिया है अवलोकन। अब यदि हम इसकी तुलना a1x धन b1y बराबर c1, a2x धन b2y बराबर c2 से करते हैं तो अगर हम समीकरण को लिखें a1x धन b1y बराबर c1 और a2x धन b2y बराबर c2, तो इसके अंतर्गत क्या होगा। ये a1 का मान आएगा हमारे पास 2, b1 का मान आएगा 3, c1 का मान आएगा 7 और a2 का मान आएगा 6, b2 का मान आएगा 9, c2 का मान आएगा 11। इस प्रकार से हम इस समीकरण का ऐसे लिख सकते हैं। तो अब यदि हमने इसको इस प्रकार से लिख दिया है कि a1 b1 c1 a2 b2 c2, ये इसके मान दिए गए हैं। तो अवलोकन के माध्यम से हम अगर इसमें चर्चा करें तो इसमें हमको एक कंडीशन मिलती है। वह कंडीशन क्या है वो हम अब लिख के देखते हैं। वो कंडीशन आएगी जैसे पहला है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। यदि ये ऐसा दिया गया है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, तो ये बराबर नहीं है। तो इसमें हमको एक शर्त मिलती है, अद्वितीय हल प्राप्त होगा। अद्वितीय हल है, इसका मतलब है कि रेखाएं प्रतिच्छेदी है, मतलब रेखाएं एक दूसरे को ऐसे काट रही हैं। तो यहाँ पर हमको एक्स वाई का मान मिल जाएगा। दूसरा नियम है, अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, तो हमको कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। तो यदि हमको कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा, इसका मतलब रेखाएं क्या है, समांतर हैं। रेखाएं आपस में समांतर हैं। तो हमको बस यह बिंदु क्योंकि नहीं मिलेगा हमको, इसलिए यहाँ पर हमको कोई हल प्राप्त नहीं होगा। तीसरा है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। यदि तीनों मान बराबर होते हैं तो हमको अनेक हल मिलेगा। तो तीनों मान बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि रेखाएं समपाती होंगी। एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ जाएगी। तो इस प्रकार से इसमें हमको अनेक हल प्राप्त होंगे। तीसरी वाली नियम के अंतर्गत दोनों समीकरण समान होंगे, इसका मतलब है हुआ दोनों समीकरण समान। तो अवलोकन के द्वारा यह हमने आज सीखा है। अब इसके एक दो सवाल बना लेते हैं हम, देखिए कैसे होगा ये।
एक सवाल हम लेते हैं इसमें कि 3x धन 5y बराबर 12, 4x धन 2y बराबर 5। देखिए इसमें a1 बराबर है 3, b1 बराबर है 5, c1 बराबर है 12, a2 बराबर है 4, b2 बराबर है 2, c2 बराबर है 5। अब यदि हम यहाँ पर मान रखते हैं, देखिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, मान रखिए 3 बटे 4 बराबर 5 बटे 2। अब यहाँ पर देखिए ये मान बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये बराबर नहीं है। अगर ये बराबर नहीं है तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ अद्वितीय हल है। तो ये हम अवलोकन के द्वारा ही बता दिए कि इसका हल निकलेगा। एक सवाल और देखते हैं। इसके अंतर्गत देखते हैं हम कि 2x ऋण 3y बराबर 5, 2x ऋण 3y बराबर 5 और 6x ऋण 9y बराबर 15। इसको हम चेक करते हैं। देखिए a1 का मान है 2, b1 का मान है ऋण 3, c1 का मान है 5, a2 का मान है 6, b2 का मान है ऋण 9, c2 का मान है 15। यहाँ पर नियम लगाते हैं। देखिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। मान रखिए इसमें 2 बटे 6 बराबर ऋण 3 बटे ऋण 9 बराबर 5 बटे 15। देखिए 2 तिया 6, 3 तिया 9, ऋण ऋण धन हो गया, 5 तिया 15। तो क्या मान आया यहाँ पर? 1 बटे 3 बराबर 1 बटे 3 बराबर 1 बटे, तीनों मान बराबर आ रहे हैं। तो इसमें कौन सा नियम लगेगा? इसमें लगेगा तीसरा नियम। तीनों मान यदि बराबर हैं तो यहाँ पर हमको अनेक हल प्राप्त होंगे। इसका मतलब हुआ रेखा क्या है? समपाती है, एक के ऊपर एक आ रही है। तो ये था हमारा अवलोकन के द्वारा युग्म समीकरण को हल करना। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।